Hello and welcome back to our and your YouTube चैनल जुपिटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3 एमसीज के ऑफ जर्नल साइंस फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। डियर फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और हमारी जुपिटर क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो उनका आनंद लीजिए, उनका मज़ा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पहला है क्वेश्चन आपके पास, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12 विच इन हॉट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और उसके नज़दीक वाली जो मीन्स की एक्स की जो नियरेस्ट इनहर्ट गैस है वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक, तो अब जो ये 12 दिया गया है आपके पास, एक्स इज 12, तो ये 12 जो हमारा 12 एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम की जो इनहार्ट गैस होती है, नियरेस्ट इनहार्ट नियरेस्ट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा, तो हीलियम का 2 है, आर्गन का 18 है, नियोन का 10 है, क्रिप्टन का 36 है और मैग्नीशियम का 12 है। तो जो सबसे जो इन्होंने पूछा कि जो नज़दीक वाली इनहार्ट गैस है वो कौन सी है, तो वो है आपकी नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, तो एक्सप्लेनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। द process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert into the metal oxide is called। क्या पूछ रहा है कि कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं हवा की प्रेजेंस में और इसको कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एजेंट। अच्छा, ये इन्होंने बताया है कि कुछ रिएक्टिव मेटल दिए हुए हैं आपके पास, जैसे जिंक है, आयरन है, निकल है, कॉपर है एटसेट्रा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनमें से वो कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपको इन टर्मिनाइट वेल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ dash dash and dash dash is ignited with a burning magnesium ribbon which produce molten iron metals as large amount of heat is involved। क्या बोल रहा है कि जो टर्माइट वेल्डिंग होती है, टर्माइट वेल्डिंग आपको पता ही है कि ये रेलवे ट्रैक के लिए यूज़ की जाती है कि रेलवे ट्रैक में अगर कहीं क्रैक पड़ जाते हैं तो उसको उसको जुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो उसमें मिक्सचर पाया जाता है तो वो मिक्सचर कौन सा है, सिंपल सी बात है कि उसमें जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है। तो अगर उससे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें जो मिक्सचर पाया जाता है वो कौन सा मिक्सचर पाया जाता है। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है उसमें मिक्सचर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका आयरन और यहाँ पे आएगा आपका एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, ओके, सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, जो टर्मिनाइट पाउडर की खोज किसने की थी। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, एक एमसीक्यू मेरे को अभी माइंड में आ गया ये कि जो टर्माइट पाउडर का खोज किसने किया था, तो वो किया था गोल्डस्मिथ ने। किसने किया था वो, गोल्डस्मिथ ने।
गोल्ड स्मिथ। और कब किया था उसने किया था ये 1895 में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रफ्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। इन्होंने बताया है कि कोई भी आयरन की कोई भी चीज़ होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कोटिंग की जाती है। सिंपल सी बात है, सिंपल में मैं आपको समझाऊंगा कि लोहे की कोई भी चीज़ है उसको पेंट किया जाता है। तो वो पेंट क्यों किया जाता है, मीन्स कि गैल्वेनाइजेशन की जाती है। तो उसको इसलिए की जाती है, देखो लोहे की कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर रस्ट जल्दी आ जाता है, जंग जल्दी लग जाता है। तो उस रस्ट को बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है। तो उसमें क्या मिला हुआ होता है, तो उसमें मिला होता है जिंक। ठीक, जिंक। अच्छा, अब है आपके पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि लोहे की किसी भी चीज़ को पेंट करना, लोहे की किसी भी चीज़ को पेंट करना मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी कोटिंग करना, और किसकी किसकी पेंटिंग, जिंक की पेंटिंग करना, उसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। पेंट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो हमारे घर में पानी का नल आता है, ठीक है ना, तो जो लोहे की पाइपें होती हैं तो उनके बाहर से भी उनको पेंट किया जाता है। तो वो कौन सा पेंट किया जाता है, वो उस पेंट करने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो वो ऑलरेडी पहले से ही, जब वो फैक्ट्री से आती हैं तो वो ऑलरेडी पहले से गैल्वेनाइजेशन होती हैं, गैल्वेनाइज होती हैं। ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It react vigorously with water. Identify the element from the following. देखो हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास एक एलिमेंट हमारे पास एक्स है, एक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट है। अगर हम उसको हम नाइफ के साथ काट सकते हैं, तो वो बहुत रिएक्टिव होता है। उसको हम हवा की प्रेजेंस में लाएं, उसको हम हवा की प्रेजेंस में नहीं रख सकते, इसलिए उसको हम कहाँ पे रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। ठीक है, कैरोसिन में रखते हैं। तो इन चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से वो ऐसा कौन सा है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीशियम, दूसरा है हमारे पास सोडियम, तीसरा है हमारे पास फॉस्फोरस, तीसरा है हमारे पास कैल्शियम। तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इज नॉट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज नॉट रिएक्टिव। दूसरा हमारे पास सोडियम, हाँ, तो इनमें से वो कौन सा है, सोडियम है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी आपको पता चल गई कि जो सोडियम होता है वो एक्स की वैल्यू को आपकी पता सॉरी एक्स की वैल्यू का आपको पता चल गया कि एक्स क्या है हमारे पास, अब एक्स है हमारे पास अभी सोडियम। ठीक है। ये एक सॉफ्ट तो होता ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट आंसर है। देखो फॉस्फेरस है, तो फॉस्फेरस ये क्या है, हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है। और कैल्शियम मेटल है बट उतना रिएक्ट नहीं करता है ये। ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी हमारे पास, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम कंपाउंड जेड। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई जेड। देखो रिएक्शन हो रही है एक्स एंड वाई के बीच में, और कंपाउंड क्या बना रहा है, वो जेड। जो एक्स है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो वाई है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। और कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है जेड। ठीक है। तो देखो क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन सा होता है, हमारा मेटल होता है। ठीक है, मेटल होता है। और अगर वो गेन कर रहा है तो वो हमारा नॉन मेटल है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और नॉन मेटल गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो एक्स है हमारा, वो एक्स क्या है, हमारा एक्स हमारा मेटल है, और जो हमारा वाई है, वाई क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ठीक है। तो कंपाउंड क्या बन रहा है, जेड का। तो देखिए, अगर एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं,
जिस केस में लूज आर्गनिंग होती है, तो उधर कौन सा बॉन्ड बनता है? उधर बनता है आयोनिक कंपाउंड बनता है। उधर कौन सा कंपाउंड बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और जो मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका रॉन्ग है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पर टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट होती है यहाँ पे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टन स्टेट, अकर हैज सॉलिड। नहीं, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है किसकी? एक्स, वाई एंड जेड की। एक्स की आपके पास दी हुई है 28, वाई की दी हुई है आपके पास 287, एंड जेड की आपके पास दी हुई है 282। देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसमें से हमने बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, देखो, एक्स है हमारा कितना, इसको मैं सिंपल तरीके के साथ समझाऊंगा। ठीक है, 2 और 8, जो एक्स है हमारा, तो एक्स है हमारे पास 2 8, 2 और 8 कितना होता है? 10। 2 8 कितना हो गया? 10। और 10 जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? नियॉन का। ठीक, अब एक्स का पता चल गया आपको, एक्स क्या है हमारा? नियॉन है। अच्छा, तो ये नियॉन क्या होता है? ये तो हमारी नोबल गैस है। कौन सी गैस है ये? नोबल गैस है। अब है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अब वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है इन्होंने 287, 287, इसको प्लस करो, कितना बनेगा? 2 8 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब जो 17 पे होता है हमारा, तो 17 पे किसका 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो वो होता है क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। अब आपके पास है जेड। अब आपको वाई का भी पता चल गया, वाई क्या है आपका? क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन क्या होता है? ये तो नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल है ये। ठीक है, अब है आपके पास जेड। जेड क्या बोल रहा है? जेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो 2 और 8 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12। ठीक है, तो 12 पे कौन होता है हमारा? कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या है हमारा? मेटल है। ठीक है, अब जो हमारा नोबल गैस है, मीन्स की नियॉन है, नियॉन वो नोबल गैस होती है। एक्स हमारा क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, नियॉन है। ठीक है, तो समझने वाली बात यहां पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन्होंने बोला है कि एक्स इज ए मेटल, तो एक्स मेटल नहीं है बल्कि ये नोबल गैस है। ये क्या है? नोबल गैस है। वाई इज ए मेटल, तो वाई इज ए मेटल मीन्स की ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। वाई नॉन मेटल है, मीन्स की नॉन मेटल कौन सा था हमारा? 17 पे था ना क्लोरीन, तो ये हमारा नॉन मेटल है। अब आपके पास सी है, जेड इज नॉन मेटल। तो जेड हमारा अभी अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारा मेटल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। अब है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, वाई इज ए नॉन मेटल। जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। वाई इज ए नॉन मेटल, तो वाई कौन था हमारा? ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि वाई हमारा नॉन मेटल है एंड जेड हमारा मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। अमलगम इज एन अलाई ऑफ। अमलगम, सबसे पहले हम देखेंगे कि अमलगम क्या होता है। अमलगम क्या होता है? एल्गम एक तरह का अलाई होता है जो मिलकर बना होता है मरकरी से, जिसका मेन कंपोनेंट हमारा मरकरी होता है, और इसकी कंपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा मेटल होते हैं जिसके साथ मरकरी कंबाइन करता है। इस तरह के अलाई को हम
इस तरह के हम अलाई को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अब अलाई, ये अलाई क्या होता है, अलाई आप समझ सकते हो, मतलब कि मेटल्स या नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स या नॉन मेटल्स का कोई भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो अमेलगम भी आपको समझ में आ गया, अलाई भी आपको समझ में आ गया। देखो ये किस तरह से होता है कि अगर सिल्वर के साथ हम मरकरी डालेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, अमेलगम बनेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो सिल्वर के साथ हम क्या डालेंगे, मरकरी डालेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, एल्गम। और ये किसके लिए यूज़ होगा, इट इज़ यूज फॉर डेंटल फिलिंग। देखो किसी को दांत की प्रॉब्लम होती है तो डेंटल उसको दांत में फिल करते हैं, दांतों में फिलिंग करते हैं, तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अमेलगम इज एन अलाई ऑफ मरकरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। कोपर्स ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। कोपर्स ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। देखो कॉपर की कोई भी बनी हुई चीज़ ग्रीन शाइन कोटिंग करता है, तो वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो किसके, सॉरी, वो किसकी वजह से करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपके पास, वो करता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो शाइन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज। जो सबसे हल्का लिक्विड मेटल होता है तो वो कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास मरकरी, ऑप्शन नंबर बी गैलियम, ऑप्शन नंबर सी सीजियम, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंसियम, सॉरी फ्रेंसियम। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सीजियम, वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। सबसे हल्का जो लिक्विड मेटल होता है वो सीजियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट है वो कौन सा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है या ऑक्सीजन है। तो सबसे अमाउंट में जो होता है तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारी यूनिवर्स में, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।